हेलो हाय वेलकम बैक, दिस इज राज कमल। हेलो गाइस, शॉर्ट सीरीज के अंदर आज 26वां लेक्चर है और इसके अंदर मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूं अल्टरनेटर यानी सिंक्रोनस जनरेटर का। ओके, तो यहाँ पे बात होगी सिंक्रोनस जनरेटर का। पहले हम क्वेश्चन आप लोग के सामने रखने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपन, क्या होता है व्हेन ए अल्टरनेटर, जब एक अल्टरनेटर मतलब सिंक्रोनस जनरेटर इज सेड टू बी एन ओवर एक्साइटेड। सर, जब ओवर एक्साइटेशन कंडीशन आता है तो वो कौन सा कंडीशन में होता है? क्या नेगेटिव पावर फैक्टर होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है या लीडिंग पावर फैक्टर होता है? तो आपको पता होना चाहिए पहले जनरेटर का कंडीशंस। ओके, तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस का जो आंसर है, पहले मैं एक एक चीज को एलिब्रेट करूंगा। आंसर लैगिंग पावर फैक्टर में आपको जो फील्ड को ओवर एक्साइट करना पड़ता है, क्योंकि काउंटर होते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन होते हैं ऐसे कंडीशन में। ऐसे कंडीशन में क्या होता है सर? डीमैग्नेटाइजेशन होते हैं आर्मेचर रिएक्शन के दौरान। डीमैग्नेटाइजेशन, यहाँ पे लोड अगर आपका लैगिंग रहेगा यानी आपका इंडक्टिव लोड रहेगा तो मशीन में डीमैग्नेट, लैगिंग पावर फैक्टर मतलब आपका इंडक्टिव लोड। ऐसे कंडीशन में लोड कैसा रहता है सर? इंडक्टिव लोड। ओके, अभी मैं सबकी चर्चा करने वाला हूं, एकदम बारीकी से एक एक चीज की चर्चा करने वाला हूं। ओके, नाउ इंडक्टिव लोड यानी लैगिंग पावर फैक्टर होता है तो मशीन में डीमैग्नेटाइजेशन होता है, और डीमैग्नेटाइजेशन को काउंटर करने के लिए यानी मशीन का रिजल्टेंट फ्लक्स को बढ़ाने के लिए आपको ओवर एक्साइट करना पड़ता है, यानी नॉर्मल एक्साइटेशन से बढ़ाना पड़ता है आपके फ्लक्स को। ओके, नाउ आइए चर्चा करते हैं एक बार सर, इसकी चर्चा करते हैं। अगर ये हमारा अल्टरनेटर यानी सिंक्रोनस जनरेटर है, अगर ये मेरा क्या है सर? सिंक्रोनस जनरेटर है। अगर ये हमारा सिंक्रोनस जनरेटर है तो क्या होगा सर? ऑब्वियसली इसके शाफ्ट के थ्रू इसको क्या मिलेगा सर? मैकेनिकल पावर मिलेगा जो शाफ्ट को घुमाया जाएगा, चाहे वो हाइड्रो टर्बाइन हो, थर्मल पावर प्लांट यानी एनटीपीसी हो, या फिर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, किसी के तरीके से आपको रोटेशन देना पड़ेगा। इस पे आप डीसी मशीन के थ्रू फील्ड देते हो जो क्या करता है? आपका पोल का निर्माण करता है, एक एन पोल और दूसरा एस पोल, इलेक्ट्रोमैग्नेट पोल डेवलप यहाँ पे होता है। परमानेंट पोल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना। यही आपके तीन तरीके के यहाँ पे जो आपके आर्मेचर वाइंडिंग, यहाँ पे क्या होंगे सर? आपके आर्मेचर वाइंडिंग है, इसके कंडक्टर को ये कट करेगा तो इस पे डेवलप होगा थ्री फेज करंट। ओके, थ्री फेज करंट। ओके, ना यहाँ पे मैं बोलूं IA, IB एंड IC। ओके, नाउ अगर इस लोड में क्या बोला गया, क्वेश्चंस को देखिए सर। अल्टरनेटर में ओवर एक्साइटेशन कब होता है? देखिए सर, ओवर एक्साइटेशन की बात करूं, अगर मशीन में आपने लैगिंग लोड किया है, क्या किया सर? लैगिंग लोड आपने दे दिया है, मतलब इंडक्टिव लोड अगर आपने दिया है, इंडक्टिव लोड आपने लगा दिया है, तो मशीन में क्या होता है ये देखिए सर। यहां इनके बारे में बढ़िया समझें। ये मशीन का मेन फील्ड फ्लक्स है, मशीन में मेन फील्ड फ्लक्स फाइम, ये मशीन का मेन फील्ड फ्लक्स होता है। ओके, मशीन के मेन फील्ड फ्लक्स में के अगर आप देखोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एग्जैक्ट 90 डिग्री से लैग होता है। इसका अल्टरनेटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इसके जो वाइंडिंग्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो एग्जैक्ट कितना से लैग होता है सर? 90 डिग्री से लैग होता है। अब ये तो इसका जो अल्टरनेटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ। अब जो लोड लगाओगे इसके सामने अगर अपन लोड लगाते हैं तो इस वोल्टेज और इसमें आने वाला करंट के बीच कितना लीडिंग लैगिंग होगा सर? ऑब्वियसली इस वोल्टेज और इस करंट के बीच 90 का लीडिंग लैगिंग होगा। जब लोड कैसा होगा? इंडक्टिव। लोड कैसा होगा सर? इंडक्टिव। तो ऑब्वियसली ये वोल्टेज अगर इसके लिए सप्लाई वोल्टेज बन गया और ये इसका करंट है, दैट्स वाई ऐसे कंडीशन में ये भी 90 डिग्री से लैग करेगा। क्यों? क्योंकि प्योर इंडक्टिव नेचर है और 90 डिग्री से लैग करेगा तो आपका ये कौन सा बनेगा? आर्मेचर का फ्लक्स। ये कौन सा बनेगा सर? आर्मेचर का फ्लक्स। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपके मशीन में मेन जो फील्ड फ्लक्स है और आर्मेचर फील्ड फ्लक्स है वो एक दूसरे को 180 डिग्री से काउंटर करता है। इसका मतलब है अगर मान लो इसकी लंबाई इतनी है और इसकी लंबाई इससे ज्यादा है तो रिजल्टेंट कुछ ना कुछ घटेगा, ये होके घट के इतना आ जाएगा। तो आपके मशीन में रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होता है सर? कम होने लगता है और इसके कारण टर्मिनल वोल्टेज रिड्यूस कर सकते हैं। इस कंडीशन के लिए इस वाले जो वोल्टेज है इसमें जो नॉर्मल, अभी तो अगर यूनिटी पावर फैक्टर है तो नॉर्मल एक्साइटेशन, लेकिन जब आपका रिजल्टेंट फ्लक्स जो है, रिजल्टेंट फ्लक्स वो घटने लगेगा। क्यों? क्योंकि आर्मेचर फ्लक्स उसको कम कर रहा है। आर्मेचर फ्लक्स के बढ़ने से ये रिजल्टेंट आपका मशीन का क्या हुआ?
मेन फील्ड फ्लक्स कमजोर पड़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज ना रिड्यूस कर जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, आपका रिजल्टेंट जो मेन फील्ड फ्लक्स है उसको बढ़ाते हैं। इसको कैसे बढ़ाएंगे, सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाते हैं। और सप्लाई वोल्टेज मतलब ये वाला जो फील्ड एक्साइटेशन दे रहे हो, और यही एक्साइटेशन क्या होता है सर, नॉर्मल एक्साइटेशन से बढ़ाना पड़ता है ताकि आपको मशीन में ये कांस्टेंट मेंटेन हो। इसी को बोलते हैं ओवर एक्साइटेशन, इसी को बोला जाता है ओवर एक्साइटेशन सर, इसी को बोलते हैं ओवर एक्साइटेशन। तो एक चीज क्लियर है, अगर लैगिंग लोड होगा, मतलब कि अगर इंडक्टिव लोड लगता है हमारे अल्टरनेटर में, तो हमको कैसा करना पड़ता है, नॉर्मल एक्साइटेशन से बढ़ा के ओवर एक्साइटेशन। अगर यहाँ पे कैपेसिटिव लोड लगता तो क्या होता, ये फ्लक्स इसके आगे लीड कर जाता, इस सप्लाई वोल्टेज से आगे लीड करता, तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होता है, रिजल्टेंट फ्लक्स बढ़ जाता है मशीन में। तो मशीन को क्या करना पड़ता है, एक्साइटेशन को घटाना पड़ता है, क्योंकि रिजल्टेंट फ्लक्स मशीन में बढ़ गया, सो इसको अंडर करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उसको बोला जाता है अंडर एक्साइटेशन। क्या बोला जाता है, अंडर। लेकिन ध्यान रहे ये कंडीशन सर जनरेटर के लिए, ये कंडीशन क्या है, जनरेटर के लिए। लेकिन अगर पूछ देता हम मोटर के लिए, सर सिंक्रोनस मोटर के लिए, तो क्या होगा सिंक्रोनस मोटर के लिए। अगर सिंक्रोनस मोटर की चर्चा आपसे हो जाए तो ध्यान रखना, लैगिंग लोड पर क्या होगा, मशीन लैगिंग लोड पर हो जाएगा अंडर एक्साइटेशन, उल्टा होता है। और जब लीडिंग लोड होगा तो उसमें ओवर एक्साइटेशन। ओके, सो ये सारी चीजों की चर्चा आपको जरूर दिमाग में आना चाहिए। तो एक पॉइंट इससे रिलेटेड मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे कि ये 3 पॉइंट है सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर के लिए, और सिंक्रोनस मोटर के पॉइंट्स यहां मैं आपके सामने रखा हूं, ताकि ये चीज काफी इजी वे में आपके दिमाग में रहेगा। ओके, तो क्या कर, अंडर एक्साइटेड अल्टरनेटर वर्क ऑन द लीडिंग पावर फैक्टर। ओके, लेकिन पूछा क्या गया है, ओवर एक्साइटेड कंडीशन अल्टरनेटर वर्क ऑन लैगिंग पावर फैक्टर, मतलब इंडक्टिव लोड। क्लियर है एकदम सर, कम से कम टाइम में मेरी कोशिश होती है कि आपको बेहतर रिस्पांस दिया जाए। ओके, इंडक्टिव लोड का कंडीशन। अब ये क्वेश्चन हमने कई क्वेश्चन देखे, अगर एक्साइटेड अंडर एक्साइटेड होता तो लीडिंग पावर फैक्टर, नॉर्मल एक्साइटेड हो तो वो यूनिटी पावर फैक्टर के अंदर जाता है। अगर बात करें मोटर की, मैंने बोला उल्टा बात होता है यहाँ पे। अगर ये सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो अंडर एक्साइटेशन सिंक्रोनस मोटर वर्क ऑन द लैगिंग, अंडर में क्या आ जाएगा, वर्क ऑन लैगिंग, एंड ओवर में आ जाएगा सर वर्क ऑन लीडिंग। उल्टा हो गया ना, देखिए ओवर एक्साइटेशन में क्या हो गया, लीडिंग, एंड द नॉर्मल एक्साइटेड कंडीशन मोटर वर्क ऑन द यूनिटी पावर फैक्टर। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी बिल्कुल आपके सटीक दिमाग में बैठा होगा, और ये जानकारी काफी हेल्पफुल रहा होगा। और मैं कोशिश करता हूं कि इन चीजों से आप ज्यादा से ज्यादा आउटकम ले पाए। बहुत कम टाइम में, हार्डली 10 मिनट में कम से कम 5 क्वेश्चन एकदम माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए, वो आपके लॉन्ग टर्म काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं, और खासकर आने वाले एग्जाम में भी। ओके, आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।